सो हेलो है गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ टेलीपैथी के ऊपर कि जो हमारा सोच होता है, जो हमारा थिंकिंग होता है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब एक हमारे माइंड की थॉट किसी दूसरे के माइंड में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई, हमारा थॉट किसी एक नया रूप में कैसे कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाले बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है और हम उसके लिए उसको हम यूज कर रहे हैं, वो हमें यूज़ नहीं कर पा रहा है। हमें देखो, ऐसा तो पहली बात सोचना नहीं चाहिए। अगर सपोज हम सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा समझ रहा है कि ये हमें यूज कर रहा है, बट वो आपको जताना नहीं चाहता। और ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो कैसे होता है कि जो इस दुनिया में, जैसे कभी क्या होता है कि हम किसी को कॉल लगाते हैं, तो हम कॉल किसका लगाते हैं, किसको लगाते हैं? जिसका हमारे पास नंबर होता है, जिसका हमारे पास। अगर हमारे पास किसी का नंबर नहीं है तो हम किसी को कॉल कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। तो सेम थिंग्स यहाँ भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कनेक्टेड है, अगर उसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है और इसको हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे माइंड का इंटरनल थॉट है वो सामने वाले बंदे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि वो बंदा हमसे कनेक्ट है। उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड के फ्रीक्वेंसी से हमेशा कनेक्टेड रहती है। कनेक्टेड ऐसी रहती है क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हम उसके साथ में हमेशा रह रहे हैं। वो हमारे वाइब को महसूस कर रहा है, मैं उसके वाइब को महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं एक दूसरे से दूसरी चीज़ों में। तो इस दुनिया में किसी के लिए गलत सोचना भी, पहली बात तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच्चाई के राह पे चलना चाहिए, हमें गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं किसी के साथ, किसी को हम यूज करने की सोचते हैं। देखो, ये फितरत तो हर इंसान में होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि देखो यार, अगर कभी कभी, मैं तो कह रहा हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप सपोज आपका कोई पड़ोसी हो, आप उसके साथ क्या करना कि 4 दिन बोलना चालना बंद कर देना, या फिर बोलना लेकिन उसके लिए गलत थॉट क्रिएट करना चालू कर देना। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 से 2 दिन में उसको पता चल जाएगा। और एक बात मैं और बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि सपोज हम बाहर हैं, प्रदेश में हैं, आप बाहर हो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को चोट लगी। देखो, एक इस दुनिया में सबका कनेक्शन किसी के साथ वीक होता है, किसी के साथ स्ट्रांग होता है। जैसे दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के साथ गहरी दोस्ती होता है, कोई किसी का जिगरी होता है। तो इस दुनिया में जो माँ और बेटे का कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। माँ और बेटे का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो ऐसे स्ट्रांग होता है कि सपोज कभी आप बाहर में हो, सपोज आपको चोट लग गई, तो उस टाइम पे, चाहे शाम को चाहे सुबह, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम उसी टाइम पे आपके माँ का कॉल आ गया, क्योंकि माँ को वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। वो इस दुनिया में अगर माँ बाप जिंदा होते हैं तो किसके लिए होते हैं? अपने बेटे और अपने मतलब अपने फैमिली के लिए जिंदा होते हैं। तो अगर हमें चोट लगी तो एक माँ होती है जो हमसे ऑलवेज कनेक्टेड होती है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड की, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गिरते हैं
तो ऑटोमेटिकली हम क्या यूज़ करते हैं कि माँ, हर किसी के मुख से क्या निकलता है, माँ निकल जाता है। तो जब हम गिरते हैं तो माँ को याद करते हैं, तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी तुरंत उसी टाइम पे माँ के माइंड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गई और माँ को ये चीज़ पता चल गई और उसी टाइम पे उसने आपको फ़ोन कराया और ये बात सच निकली कि उसने आपको याद किया, आपको चोट लगी है भाई। ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो यही है कि यही सेम चीज़ है, मैं थॉट के लिए बता रहा था कि किसी के लिए गलत सोचना भी गलत है। आप ये मत सोचो कि हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो सामने वाला हमारे लिए अच्छा थॉट क्रिएट करेगा। कभी कभी आप देखोगे कि आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, आपका बहुत अच्छा जानने वाला था, लेकिन उसने आपके साथ गलत कर दिया। उसने गलत क्यों किया? क्योंकि वो बंदा आपको कितने दिनों से रीड कर रहा था, कितने दिनों से आपके माइंड को पढ़ रहा था और आपको लगता था कि ये तो बेवकूफ़ है, और उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपको एक्शन दिखा दिया कि लो मैं ये इंसान हूँ, आप मुझे पढ़ लो, डायरेक्टली पढ़ो। तुम मुझे इनडायरेक्टली पढ़ा रहे थे, मैं तुमको डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ। ऐसा होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, आपने उसको याद किया और उसी टाइम पे उसका कॉल आ गया। ऐसा कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि मतलब जो आपका दोस्त है यार, उसके साथ, वो आपका दोस्त है, उसके साथ आप कनेक्टेड हो हमेशा के लिए। आपने उसको सोचा तो आपके माइंड ने उसको डायरेक्टली एज ए फ्रीक्वेंसी मैसेज कर दिया और उसको ये चीज़ें पता चल गई। जब उसको ये चीज़ें पता चली, उसने क्या किया, आपको तुरंत उसी टाइम पे कॉल कर लिया। उसी टाइम पे कॉल कर लिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गई। तो देखो, ये दुनिया है, कभी हमें किसी के लिए गलत थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, कोई भी हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई हमने किसी को बेवकूफ़ बना दिया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई आप किसी के लिए गलत सोचोगे तो दूसरा भी सामने से भी वही थॉट क्रिएट करेगा। तो हमें हमेशा अवेयर रहना है कि किसके लिए क्या थॉट क्रिएट करके रखनी है माइंड में। आप कभी भी किसी के साथ प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप जैसा किसी के लिए करोगे, एक होता है ना कि अगर हम जो करते हैं वही पाते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम गेहूँ बोएंगे ना तो धान नहीं काट सकते, अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे ना तो आंवला नहीं फरेगा उसमें से, अमरूद लगाएंगे तो केला नहीं मिलेगा। तो वही चीज़, अगर हम किसी के लिए गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, तो हमारे साथ गलत होना ही होना है। और लाइफ में कभी भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कनेक्शन कम हो, हम कम से कम लोगों से कनेक्ट रहें, और जितने लोगों से कनेक्ट रहें उनका और आपका कनेक्शन एक अच्छे वाइब के साथ होना चाहिए। नहीं तो आपकी दोस्ती 50 लोगों से है, 50 लोगों से आप बातें कर रहे हो और आपके माइंड में है कि आपका कनेक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन उस कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने कनेक्शंस कम करो, कम करो, क्योंकि अगर हमारे कनेक्शंस कम होंगे उतना ज़्यादा हमारा भला होगा। तो हमें कभी भी, पहली बात, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। किसी को अगर हम डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमने सपोज किसी को गोली मार दिया, तो भाई गोली मार दिया तो मार दिया, लेकिन उसके प्रति जो हमारा इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। इवन गोली मारना गलत बात है, मैं ये इस चीज़ को बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारा स्वार्थ किसी के प्रति सही होनी चाहिए। अगर हम किसी के प्रति कोई चीज़ रख लें तो हमारा स्वार्थ भी तो अच्छा हो, उसके लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के पीछे भी उसका फायदा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए आप अपने मन में स्वार्थ रख रहे हो, पहली बात तो
स्वार्थी होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। लेकिन अगर सपोज देखो, ये तो इंसान की फितरत है। मैं भी खुद को 100% करेक्ट नहीं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं गाइस, और मेरा बताने का एक सीधा सा मकसद यही है कि हम किसी के लिए गलत सोचें, किसी के साथ भी कनेक्ट रहें तो अच्छे वाइफ के साथ कनेक्ट रहें, हमारे कनेक्शंस कम हो, एक हो दो हो, अच्छे कनेक्शन हो। हमें ज़्यादा बनाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें टोटली फोकस खुद पे करना चाहिए कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम 50 लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो अच्छे वाइफ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो सकता ऐसा। तो हमारा मोटिव आज का वीडियो का यही है कि देखो, किसी को डांटो, किसी को बोलो, किसी के साथ कनेक्ट रहो, अच्छे वाइफ के साथ कनेक्ट रहो, किसी को डांटो बोलो, सही है, बट आपका इंटेंशन उसके प्रति गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम उसका धन ले लेंगे और उसके लिए आपने उसको वो कर दिया, मार दिया, पीट दिया। कुछ भी करो लेकिन इंटेंशन गलत ना हो किसी के प्रति। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज वीडियो को क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चीज़ों को बताऊंगा। और ये आज का टेलीपैथी रहा। तो भाई जाते जाते ज़रूर बता के जाऊंगा कि कभी भी किसी के लिए कुछ भी सोचो तो सोच और समझ के साथ सोचो। ओके गाइस, नमस्कार, गुड नाइट।